मुलजिमों को हक में ऐवान भी बोल उठेंगे। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन की गिरफ्तारी पर सिंध असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है, जिसे अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन अरकान कहते हैं कि मुल्क में एहतसाब का अमल शुरू हो चुका, एहतसाब सबका होना चाहिए। अगर शर्जील मेमन साहब समझते हैं कि उन पर गलत इल्जाम है, 6.25 अरब की करप्शन उन पर गलत है, तो वो अपने असासे डिक्लेयर करें। उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें तब्दीली कैसे आ गई। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन की गिरफ्तारी पर सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद को अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद कर दिया। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी का कहना था कि इस मुल्क में कौन सा इदारा है जिस पर पीपल्स पार्टी वाले बात नहीं करते। अगर कोई क्लियर होता है तो हमें कोई एतराज नहीं। जो लोग करप्ट हैं उनको अदालतों में जाने की जरूरत है। एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है, एहतसाब सबका होना चाहिए। तो उस कानून पे अमल हो रहा है, होने दे। खुदारा पहले भी दूसरे इदारे, इस मुल्क में कौन से इदारे हैं जिस पर आप बात नहीं करते? आप कहते हैं ये इदारा भी गलत है, ये इदारा भी गलत है। तो इदारों में तो सियासत आ चुकी है, तो नैब भी तो एक इदारा है। अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी है तो हम लोगों ने इसको ठीक करना है। पीटीआई के खुरम शेर जमान ने भी करारदाद को मुस्तरद किया और कहा कि शर्जील मेमन के हक में करारदाद की हिमायत नहीं करेंगे। अगर शर्जील मेमन ने करप्शन नहीं की तो हम उनके साथ हैं, अगर करप्शन की है तो सजा भुगतेंगे। अगर एक शख्स के ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं वो कोर्ट को फेस करे। अगर वहाँ पर नैब ने कोई गलती करी है इनको अरेस्ट करने की, तो उनके पास अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में जाएं और अपनी जितनी सफाई पेश करनी है वहाँ पर जाके पेश करें। MQM के ख्वाजा इजहार ने कहा कि नैब की जानिब से जिस तरह शर्जील गिरफ्तार हुए उसकी मजम्मत करते हैं। शर्जील मेमन को अदालतों का सामना करना चाहिए। या किसी इदारे की तहकीकात के ऊपर असरअंदाज होने के लिए फर्द वाहिद की हिमायत में इस करारदाद को असेंबली में लाया गया, और ऐसा होगा जब इस तरह की करारदाद मुंतखब नुमाइंदे अपने दिफा में हुकूमत का असर इस्तेमाल करते हुए लाएंगे। MQM का ये भी कहना था कि नैब का शर्जील मेमन को गिरफ्तार करने का अंदाज दुरुस्त नहीं था। शर्जील मेमन को इल्जामात पर अदालतों को जवाब देना होगा।